ना चाह के भी वो मर जाता है, कुछ समझ नहीं आता, इतनी सारी चीज़ें चलती है। अहंकार जो है वो तब पैदा होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये जो समस्त सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, अपनी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी लाइफ में कर लेते हैं, उतना कुछ करने के बावजूद भी लाइफ को कैसे ये बर्बाद कर दिया। जिनके पास में इतनी सारी शक्तियाँ यूं ही पड़ी हुई थी और उनको ये तक आभास नहीं था कि उनके पास में कितनी शक्तियाँ हैं। और एक के पास में था 10 सिरों का ज्ञान और शिव जी का आशीर्वाद था उसके पास में, लेकिन इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद भी उसको था अहंकार उन सारी शक्तियों पे। और दूसरी तरफ है जिनके पास में इतनी सारी शक्तियां यूं ही पड़ी हुई थी और उनको ये तक आभास नहीं था कि उनके पास में कितनी शक्तियां हैं, और उनके पास में था सिर्फ और सिर्फ एक नाम। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। तो सही पकड़ा आपने, रावण और हनुमान जी के बारे में। तो हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि रावण ने आखिर क्या गलती किया था, उतने सारे अहंकार उसके पास में क्यों था, और हनुमान जी ने क्या किया था जो उनके पास में अहंकार नहीं था। आज हम हनुमान जी और फिर रावण दोनों के माध्यम से ये समझने वाले हैं कि आखिर जो अहंकार है वो है क्या, और ये कैसे एक अच्छा खासा जिंदगी जो बहुत ज्यादा अचीवमेंट भी लाइफ में कर लेते हैं, उतना कुछ करने के बावजूद भी लाइफ को कैसे ये बर्बाद कर देती है। हनुमान जी के पास में तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, ये बात तो आपको भी पता होगा। उनके पास में 0.000% नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उनके पास में। तो उतना लेवल पे जाना तो नामुमकिन है हम जैसे इंसान के लिए, लेकिन थोड़ा सा उनके शरण में रह करके, उनके आशीर्वाद से थोड़ा सा कैसे हम अहंकार मुक्त हो सकते हैं। अहंकार जो है वो तब पैदा होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये जो समस्त सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, इसके कुछ अपने रूल्स हैं। ये जब जो चाहे, आपको भी पता होगा, जब इंसान नहीं चाहता है फिर भी पैदा हो जाता है, ना चाह के भी वो मर जाता है, कुछ समझ नहीं आता, इतनी सारी चीजें चलती है यहाँ पर। और हम कुछ करते भी हैं अपने जीवन में, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स हमारी होती है, तो उसके पीछे सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, हमारे पीछे बहुत सारी शक्तियाँ काम करती है। सब कुछ जुगाड़ करके होने के बाद ही हम सब कुछ इस दुनिया में हम कर पाते हैं, और अंत में हम सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ जो है वो मेरे कारण ही हुआ है। तो यहाँ पर से ही वो अहंकार पैदा होता है। एक तो अपने सृष्टि के सारी चीजों का इस्तेमाल किया और अंत में ये ठहरा दिया कि ये सब कुछ जो है मैंने किया है। और जब ये अहंकार हमारे अंदर पैदा होता है ना, तो हम क्या होते हैं कि धीरे धीरे करके उस परमात्मा जो हमारे प्रभु हैं उनसे हम दूर चले जाते हैं, और अंत में क्या होता है, विनाश ही होगा। तो आपको अहंकार का मतलब समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आई है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना मुझसे, लेकिन इसको समझ जरूर लेना, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा एक कारण होता है इंसान का नीचे गिरने का। हनुमान जी जो है उनका पूरा व्यक्तित्व ही जो है वो निरअहंकारिता का है। मतलब उनके पास में इतना सा भी जो है अहंकार है ही नहीं। तो उनके भक्त हैं आप भी, तभी तो इस वीडियो को आके देख रहे हैं, हनुमान जी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गुणों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी अपने अंदर, यदि हमारे अंदर है अहंकार, तो ज्यादा नहीं, प्रभु की कृपा से थोड़ा थोड़ा करके हम दूर जरूर करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि हनुमान जी के पास में अहंकार आखिर क्यों नहीं था। हनुमान जी जो है निरअहंकारिता का एक प्रतिमूर्ति है, उनके पास में नहीं है अहंकार। तो इसका कारण जो है ना, सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने ना अपना मैं, मतलब कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे कारण होगा, मेरे कारण ये नहीं होगा, ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये सारी चीजें हनुमान जी ने श्री राम में विसर्जित कर दिया था। इसका मतलब कि जो भी है अब प्रभु की कृपा से होगी, बस, और कुछ भी नहीं। मैं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजों को छोड़ के प्रभु की कृपा, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि अच्छा हुआ तो भी ठीक है, बुरा हुआ तो भी ठीक है।
आपको लगता है कि हनुमान जी ने इतना बड़ा जो समुद्र है उसको पार किया, तो क्या ये सोचे होंगे कि अपने कारण मैंने पार किया? नहीं, उन्होंने यही सोचा कि प्रभु के कारण ही मैंने इस समुद्र को पार किया है। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, मतलब कि मैं बस एक जरिया हूँ उस काम को करने का। मैंने इस काम को नहीं किया है, मैं बस एक जरिया हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी सारी चीजें हैं, वो प्रभु के कारण ही हुई है सब चीजें, और उन्हीं की कृपा के कारण ये चीजें हो सकती है। उस शरीर में इतना बल नहीं, उस दिमाग में इतना बल नहीं कि इन सारी चीजों को वो खुद कर पाए। जब लाइफ में ना धीरे धीरे करके जब अहंकार नीचे गिरना शुरू करता है, तो ये लाइफ जो है वो एक बोझ के जैसा नहीं लगता है। फिर रावण जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी जीवन भर वो अशांत ही रहा। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि वही सब कुछ कर रहा है। रावण जो है उसका विनाश होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही था कि वो खुद को सारा श्रेय देता था कि मैंने ही सब कुछ किया है, मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, ये पूरी चीजें जो चल रही है वो मेरे कारण ही चल रहा है, मैं इस सब कुछ को ठीक कर सकता हूँ, हर चीज मेरे हिसाब से हो सकती है, ये सारी चीजें। तो रावण का अंत में क्या हुआ? विनाश हुआ। हनुमान जी जो कि जिंदगी भर इतने सारे कामों को किया, लेकिन अहंकार ने उन्हें इतना सा भी छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सारा कार्य जो है वो प्रभु की मर्जी से हो रही है, उनके ही आशीर्वाद से सारी चीजें हो रही है। वे बस एक निमित्त मात्र हैं सारी चीजों को करने का, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जीवन भर हनुमान जी आनंद में रहें, खुश रहें, सीताराम नाम भजन करते रहें, और रावण जो है वो जिंदगी भर परेशान रहा, अशांत रहा, सारी चीजों में कष्ट झेलता रहा, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो खुश नहीं था। तो आप खुद से समझ लो कि आपको किसके जैसा बनना है। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि कुछ भी डाउट है तो जरूर मुझसे पूछ लेना। इसी तरह का वीडियोस कि हम हनुमान जी के गुणों से या तो फिर श्री राम जी के गुणों से, उनसे हम कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे यहाँ पर वीडियोस डालूंगी, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि ऐसे ही वीडियो को नेक्स्ट टाइम आप मिस ना कर पाओ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक श्री राम तो लिखना बनता है कमेंट सेशन में। तब तक के लिए श्री सीताराम, अपना अच्छे से ख्याल रखना।